मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और लोकसभा चुनाव में विशेष टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकसभा निर्वाचन के दौरान मनमाने आचरण करने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा होता जा रहा है। यह नोट करने वाली बात है मित्रों। डराने धमकाने से लेकर आक्रमण करने तक की खबरों का बाहुल होता जा रहा है। वहीं राजनीतिक दलों से जुड़े असामाजिक तत्व द्वारा किए जा रहे आपराधिक कृत्यों का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। तो कहीं असभ्य भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो कहीं चुनावी सभा में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, तो कहीं आने वाले समय में परिणाम भुगतने की चेतावनियां जारी की जा रही हैं। यह है लोकसभा के चुनाव। कहीं आपराधिक घटनाओं की संभावना पर सुरक्षा बलों की छापेमारी को अवैध बताकर पार्टी कार्यकर्ताओं को बचाने की मुहिम छेड़ी जा रही है, तो कहीं न्यायिक प्रतिक्रिया की आड़ में मनमाने आचरण पर पर्दे डाले जा रहे हैं। चुनाव तो जीतना ही है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर संप्रदायों और जातियों वर्गों को बांटने का खुलकर खेल हो रहा है। निर्वाचन आयोग की विशेष निगरानी में चल रही व्यवस्था से जुड़े अनेक अधिकारियों पर संवेदनशील मामलों को निरंतर अदृष्ट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक मंचों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, अवैध ढंग से हूटर और विशेष बत्तियां लगी गाड़ियां, दूसरे राज्यों में बुलाई गई दबंगों की भीड़, उपहारों में दी जाने वाली सामग्रियां, बेईमानी की रकम और खेपों सहित अनेक कानूनी प्रतिबंधों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। निर्वाचन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु आवेदकों को ही प्रताड़ित करने के अनेक मामले सामने आए हैं। लेकिन एक कहावत सही है कि जबर मारे और रो न दे, मतलब जबर की मार के आगे आदमी रो भी नहीं पाता है। चौराहों से लेकर चौपालों तक में मतदान केंद्रों पर जानबूझकर धीमी गति होने वाला कार्य जागरूकता के नाम पर मात्र औपचारिकताओं की पूर्ति और संवेदनशील केंद्रों पर स्थानीय प्रशासन की लचरकार प्रणाली की चर्चाएं चटकारे लेकर कहीं सुनी जा रही हैं। दलों के कद्दावर नेताओं में भविष्य वक्ताओं का आसन ग्रहण कर लिया गया है। यह भविष्य और परिणाम प्रतिद्वंदियों की स्थिति और सरकार के गठन की घोषणाएं कर रहे हैं। संचार माध्यमों द्वारा सामाजिक सोच को प्रभावित करने के लिए पूर्व निर्धारित योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। चुनाव जीतना है। अफवाहों का बाजार गर्म के लिए सोशल मीडिया अनेक प्लेटफॉर्मों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। उत्तेजना फैलाने वाले कथावाचकों की भरमार हो रही है। लाल, हरा और भगवा रंग भी अब दलों की मानसिकता का प्रतीक बनता जा रहा है। चोटी, टोपी, झंडा, डंडा और मंडल कमंडल जैसे प्रतीकों को भुनाने की कोशिश तेज हो रही है। तुष्टीकरण के लिए होती घोषणाएं निरंतर हरामखोरी को बढ़ावा दे रही है। कहीं विदेशी गुरु के द्वारा अमेरिका की विरासत व्यवस्था को देश में लागू करने की वकालत की जा रही है, तो कहीं सीमा पार से आने वाली धनराशि से लाल सलाम के सहारे देश की हरी भरी धरती को रक्त रंजित करने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों को सही, घुसपैठियों को आत्मा और दंगों को जेहद के रूप में परिभाषित करने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा होता जा रहा है। सरकारी संरक्षण, सुरक्षा और सुविधाओं पर सीना ताने घूम रहे हैं। यह सब चोरी छुपे नहीं बल्कि डंके की चोट पर सार्वजनिक मंचों पर गरज के साथ हो रहा है। असंवैधानिक व्यवस्था को लागू करने वाले अनेक उत्तरदायी वेतन भोगियों के ठीक सामने होने वाली असंवैधानिक घटनाओं ने देश की कार्यपालिका के एक बड़े भाग की भी
निष्ठा, कर्म परायणता और संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह अंकित करना शुरू कर दिए हैं मित्रों। सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए भीड़ तंत्र की आड़ में लोकतंत्र का चीरहरण होने वाला है। चुनावी जंग में पर्दे के पीछे से पैसों की चमक बढ़ती जा रही है। जातियों के स्वयंभू ठेकेदार क्षेत्रों के स्वघोषित छत्रपतियों और संप्रदायों के अनगणित मुखियों के महलों में महफिलें सज रही हैं, फरमान जारी हो रहे हैं, मृग मरीचिक के पीछे दौड़ लगाई जा रही है। जीत का भरोसा ही नहीं बल्कि कीर्तिमान मत मिलने की गारंटी तक दी जा रही। यूं तो स्वाधीनता के बाद से ही लालच और स्वार्थ चालबाजियों का बोलबाला रहा है, परंतु इस बार तो पेपरलेस, कैशलेस, प्रूफलेस जैसे हथियारों से अपराधों की साक्ष्य रहिता बनता जा रहा है। कहीं एप्पल द्वारा अपने मोबाइल का डाटा न देने की दमंगी दिखाई जा रही है, तो कहीं व्हाट्सएप द्वारा नियमों को मानने से इनकार किया जा रहा है। यह है हमारा लोकतंत्र। राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी विदेशी कंपनियों की मनमानियों की चरम सीमा देखने को मिल रही है कि प्रतिबंधित ऐप का उपयोग करके षड्यंत्रकारी देश में अस्थिरता फैलाने में जुटे हैं। देश के नागरिकों को जन सामान और विशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में विभक्त कर दिया गया है। पूछताछ दोहरे मापदंड देखने को मिल रहे हैं इस लोकसभा में। खासतौर से लोगों के लिए रात में भी न्यायालय के दरवाजे खुलते हैं और आम नागरिक अपने जीवन का एक बड़ा भाग न्याय की आस में गुजार देता है। चांदी की चमक से भीड़ जुटाई जाती है और भीड़ की दम पर अराजकता फैलाई जाती है। अराजकता के मध्य सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति नष्ट की जाती है और फिर सरकारों को किया जाता है ब्लैकमेल, यानी भयाद्रोह। किसानों के नाम पर आंदोलन हो या ट्रांसपोर्टर्स की यूनियन की हड़ताल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की धमकी हो या फिर जातिगत आरक्षण का मोहरा, हर जगह भीड़ तंत्र पर वर्चस्व देखने को आ रहा है। और यही कारण है कि निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान भी षड्यंत्रकारियों द्वारा पुराने हथकंडों को नए रूप में प्रयुक्त किए जाने लगा है, ताकि व्यवस्था को अव्यवस्था की वानगी दिखाकर स्वयं के अनुरूप ढाला जा सके। लोकतंत्र के निर्वाचन में 2 चरण के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान अमिताओं के सामने आड़े, दूसरे चरण में भी अनेक स्थानों पर उन्हीं की पुनरावृत्ति हुई है। पहली बार का खामियाजा से दूसरी बार भी भुगतना पड़े तो कार्य करने वालों की मंशा पर प्रश्न अंकित होना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि तीसरे चरण के मतदान में तंत्र की संवेदनशीलता कितनी विकसित होती है।